लेकिन बहुत सारे लोग मेरे लिए ठहरे रहे हैं। एक वो लड़की 12 साल पहले मेरे लिए नहीं ठहरी, लेकिन इतने लोग खुर्जा में मेरे लिए ठहरे। मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ। अब इसमें भाई नींबू फंसाने वाली बात हो गई है भैया, फंसा दो, है ना। तो 2-4-5 मिनट और आपको मैं दे रहा हूँ। जितने लोग जा रहे हैं तो चले ही जाओ, है ना। भैया बैठ जाइए प्लीज। और जो बच रहे हैं, लाल कोट बैठ जा बेटा। दद्दू बहुत प्रणाम। और आप हाँ हाँ गाना सुनो। गाना आता भी तो हो। हाँ ये भी बात। आजा इधर आजा। चलिए बहुत बढ़िया। एक तो बहुत शुभ सूचना दे दूं, आज 24 दिसंबर को एक कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ। और इस देश में 24 दिसंबर 25 दिसंबर ऐसी तारीखें हैं जिनमें देश में सबसे बड़े कवि सम्मेलन और सबसे ज़्यादा कवि सम्मेलन होते हैं। लेकिन जैन समाज खुर्जा वालों, आपकी वजह से ये हुआ कि देश में 24 दिसंबर को कार्यक्रम तो हुए, लेकिन वो बड़े नहीं हो पाए, क्योंकि सारे बड़े कवियों को आपने एक साथ एक मंच पर एकत्र कर लिया था। ये बड़ी बात है। वाह क्या बात है। आई लव यू टू, है ना। तो आपने इतने बड़े बड़े कवि बुला लिए और इतने कम पैसे में बुला लिए। शशिकांत जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपको गृह मंत्री बनाएंगे, वित्त मंत्री बनाएंगे, है ना। इतना क्यों हंस रहे हो? यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा सेट करने की कोशिश कर, नहीं बड़े कवियों के साथ दिक्कत कोई नहीं है, बस कवि सम्मेलनों में क्या है, प्रमोशन नहीं होता। कवि कितना भी बड़ा हो जाए बेचारा, उसको आना खुद पड़ता है माइक पे। हरिओम पवार दद्दू इतने बड़े कवि, लेकिन उनको खुद माइक पे आना पड़ रहा है। श्रद्धा को भी बेचारी का आना पड़ रहा है माइक पे। दूसरे धंधों में ऐसा नहीं है। 18 साल की उम्र में एक लड़का चोरी डकैती छिनैती करना शुरू करे और एक कवि सम्मेलन शुरू करे तो इसमें इनका प्रमोशन हो जाता है। खुर्जा वालों सुनना, जितने लोग बचे हो मन से सुनना, भी बहुत आनंद आएगा। अगर 18 साल के दो लड़के एक चोरी डकैती छिनैती करना शुरू करे और एक कवि सम्मेलन शुरू करे तो 5 साल बाद स्थिति ये होती है कि वो जो चोरी डकैती छिनैती करता था, सड़क पे चक्कू लगाता था, पिस्तौल लगा के चेन खींच लेता था, वो फोन पे धमकी देने लगता है, फिरौती चल के आती है। कवि बेचारा 5 साल बाद माइक पे आ रहा है, खुद ही कविता पढ़ रहा है ना। और 5 साल बाद हुआ उसका और प्रमोशन हो गया, उसकी गैंग बन गई, है ना, गुंडे की। बड़े बड़े फिरौती, बड़े बड़े कांड करने लगा। कभी बेचारा वही लिफाफा ले रहा है, वही माइक पे आ रहा है, वही कविता पढ़ रहा है 10 साल बाद। और 10 साल बाद प्रमोशन हुआ, उसका वो अंडरवर्ल्ड डॉन हो गया, है ना। कभी बेचारा वही कविता पढ़ रहा है, उसी माइक पे आ रहा है। और अब बात समझना, बात पकड़ में आ जाना, तो उस कार्यक्रम को फिर से खड़ा कर देना। उस चोरी डकैती छिनैती वाले को हो सकता है 5 साल बाद और प्रमोशन हो जाए, वो भारत की संसद में पहुंच जाए, किसी विधानसभा में पहुंच जाए, लेकिन कभी बेचारा खुद ही माइक पे आ रहा है, खुद ही कविता पढ़ रहा है। हाँ, तो आप इतने लोग समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। जितने लोग थोड़ा सा अगर बैठे हो तो मुझे ये बताओ कि अभी आप कवि सम्मेलन सुनने की मानसिकता में हो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो आपने हो किया है ना, पूरा कवि सम्मेलन इसी में है। शादी में खाना खाने में जितनी भीड़ रहती है और फेरों के टाइम जितने लोग बचते हैं, वही अंतर इस कवि सम्मेलन में दिख रहा है। आइए मैं शुरू करता हूँ 4 पंक्तियों से अपनी बात, लेकिन उससे पहले आदरणीय मुकेश जैन जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जैन समाज के इतने पवित्रतम, इतने भव्य कार्यक्रम का आपने मुझे हिस्सा बनाया। जैन समाज में पैदा होने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन उनके जो 5 व्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, मैं समझता हूं कि देश में अगर पूरी ईमानदारी से लागू हो जाएं तो इस देश का कायाकल्प हो सकता है। और मेरी इतनी समझ तो नहीं है कि मैं आपके जैन धर्म का बखान कर सकूं, लेकिन 5 व्रतों पे कुछ चीज़ें आपके साथ बांटना चाहता हूं जो अपनी छोटी समझ से सीखी। वो 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं, फिर उसके बाद जैसा जैसा आप कहोगे मैं वैसा वैसा आपको सुनाता चलूंगा। स्वागत स्वयं भाई। और एक बात और कह दूं,
आप लोग हैं, इस मंच से बात हुई कि आप संख्या में मात्र 1.5% हैं, उसके बाद भी आपका देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान होता है। आपने देश को भामाशाह दिया है, आपने देश को राजनीति करी है तो आपने अमित शाह सौंपे हैं, आपने व्यापार किया है तो देश को गौतम अडानी दिए हैं, आपने संगीत की साधना की है तो रविंद्र जैन जी सौंपे हैं, और आपने फिल्में बनाई हैं तो संजय लीला भंसाली होके आप हुए। क्या बात। थोड़ा सा और जीवंतता की उम्मीद कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूं और इस कार्यक्रम की जहां पर ये कार्यक्रम खड़ा है वहां पर वापस लाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने इस कार्यक्रम में 3-4 महीने से बहुत सारा परिश्रम किया है और वही परिश्रम मुझे इस माइक पर फिर से करना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपने काम में पीछे नहीं हटूंगा। बदले में आपसे एक वायदा चाहता हूं कि आपका भी अगर साथ मिल जाएगा तो इस कार्यक्रम को हम दोबारा भव्यतम ऊंचाइयों पर पहुंचा पाएंगे। एक बार जितने लोग बचे हैं आगे से पीछे तक हवा में लहराते हुए हाथ दिखाएं और तालियां बजाकर इस कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, शुरू करता हूं। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने कहा कि भूख का दर्द बांटकर वो मेरी ही रोटियों पे बैठे हैं। आपका धर्म कहता है ये, और राजनीति पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, सुनना। भूख का दर्द बांटकर वे मेरी ही रोटियों पे बैठे हैं। गिद्ध जो राजनीति वाले हैं कितनी ही बोटियों पे बैठे हैं। वाह। और दिल दुखाकर वो आदमी का आगे बढ़ते हैं लोग दुनिया में। आपके लिए बात कह रहा हूं, दिल दुखाकर के आदमी का आगे बढ़ते हैं लोग दुनिया में। आपने फूल भी नहीं तोड़ा फिर भी आप चोटियों पे बैठे। ये जैन समाज ये जो कहता है कि फूल को भी पेड़ से अलग करना फूल के प्रति अपराध है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनना। अभी अरावली तोड़ी जा रही है, पीले पीले बुलडोजरों की एक संख्या अरावली की तरफ बढ़ रही है, और जैन धर्म हमें ये सिखाता है कि इंसान के प्रति भी अपराध ना हो और प्रकृति के प्रति भी अपराध ना हो। और कविता सिर्फ हंसने गाने प्रेम का नाम नहीं है अगर कविता अपने समाज की जिम्मेदारियों से आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर रही। अरावली संकट पे 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और जैन धर्म को अगर ठीक बात लग जाए तो एक हंगामा खड़ा करना। पेड़ की आंख में आंसू घने उमड़ने लगे। मंच का भी ध्यान चाहता। पेड़ की आंख में आंसू घने उमड़ने लगे, कब से हम बस्तियों की आंख में यूं गड़ने लगे। पेड़ की आंख में आंसू घने उमड़ने लगे, कैसे हम बस्तियों की आंख में यूं गड़ने लगे। और ये पीले रंग के बुलडोजर आते देखे जब, ये पीले रंग के बुलडोजर आते देखे जब, हरे पहाड़ भी डर डर के पीले पड़ने लगे। वाह। हरे पहाड़ भी डर डर के पीले पड़ने लगे। और 4 पंक्तियां ये भी सुन लेना। अस्ते आपका सिद्धांत ये भी कहता है कि चोरी नहीं करना। 4 पंक्तियां ये भी सुनना कि दुनिया कितना, जैन धर्म कितना प्यारा संदेश इस दुनिया को देता है। खुददारी मेहनत का लेना कुछ भी बीन नहीं लेना। खुददारी मेहनत का लेना कुछ भी बीन नहीं लेना। 1 रुपए का काम करो तो हरगिज 3 नहीं लेना। खुददारी मेहनत का लेना कुछ भी बीन नहीं लेना। 1 रुपए का काम करो तो हरगिज 3 नहीं लेना। और दिल को कुछ भा जाए तो पालने की जिद पालना पर, दिल को कुछ भा जाए तो पाने की जिद पालना पर, मेहनत से अर्जित करना है छल से छीन नहीं लेना। वाह। मेहनत से अर्जित करना है, छल से छीन नहीं लेना। तो मुकेश जैन जी और इस पूरी समिति का, खुर्जा का बहुत आभार कि आपने इस महत्वपूर्ण आयोजन का मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाया। बहुत आभार मुकेश भैया। और आप लग भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़के के ब्याह में बाप जो है कोट वोट सिलवा के बिल्कुल तैयार होता है उससे मुस्कुराहट के साथ। हालांकि ये कभी बेचारे जलते हैं। जब आप भुवन जी को छोड़ने गए थे तो ये बेचारे बहुत जल रहे थे आपसे, और ये आपके समाज के लोग भी आपसे बहुत जलते हैं, लेकिन ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ। आप थोड़ा थोड़ा, मैं जानता हूँ कि रात का 2 बजा है और इससे ज़्यादा आपसे कुछ करवाया भी नहीं जा सकता, तो मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा सा बात अगर आपको मन तक पहुँच जाए तो आपको लगे कि मेरा भी घर भर चलाना चाहिए, है ना, तो चल जाए। आप लोगों का बहुत आभार।
आप शुरुआत से आप लोग बैठे हो, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लड़कियों से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों से एक ही दिक्कत है, शादी होती है अगले ही दिन अपने हस्बैंड के साथ पाउट बना के सेल्फी लेंगी और कहेंगी वर्ल्ड का बेस्ट है अभी, बेस्ट है अभी। तुम किसी प्रतियोगिता में अपने पति को जीत के लाई हो, हैं? तुम्हारा पति किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है, वहां पर बेस्ट घोषित हुआ है, कैसे हुआ है? नहीं हुआ है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। वाह। ऐसे ही जब तक सबकी नहीं आ जाएगी तब तक ऐसे ही रहेगा मामला। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। जो दिख रही है खूब। बहुत आभार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस कठिन परिस्थिति में आप इतना भी साथ दोगे। और कवि सम्मेलन जिस स्थिति में आ गया था ना, लोग डरते हैं कि वापस यहाँ से कैसे वापसी की जाए, लेकिन मैंने ज़िंदगी के 10 साल यही किया है। निराशाजनक स्थितियों में अपने लिए उम्मीद की किरण खोजी है, नाउम्मीदी का पत्थर तोड़ा है और उसी में से पानी निकाला है। तब मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। बढ़िया 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 स्वयं, बहुत अच्छे भैया। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, वाह। कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस हरिओम पवार जी के बाद अगर यहाँ एक भी आदमी नहीं बचता तो आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य इतने सारे लोगों को देखकर हो रहा है कि आपको कुछ तो लग रहा होगा कि हरिओम जी के बाद भी कवि सम्मेलन में कुछ बचा रहेगा, इसलिए आप इतने लोग बैठे हो यहाँ पर। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे स्वयं। पत्थर की चमक, सूरज सूरज है लेकिन हम भी दिए हैं, और दिए का अपना काम होता है, सूरज की अपनी जिम्मेदारी हो। क्या बात है स्वयं। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। वाह। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, और अब उठाना एक साथ। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे स्वयं, बहुत अच्छे। बहुत आभार। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। यहाँ से बार बार हो रहा था कि मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है ना। मज़ा कैसे आएगा? मज़ा आपके भीतर होता है। क्या बात। और मज़ा जीतने हारने में है भी नहीं, न जीत में न हार के जाने में मज़ा है। वाह। जितना कि दिल की आग बुझाने में मज़ा है। वाह वाह। न जीत में न हार के जाने में मज़ा है, हाँ। जितना कि दिल की आग बुझाने में मज़ा है। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, उठाना, इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है। बढ़िया स्वयं। बस जान लो
कि दाव लगाने में मजा है। बहुत आभार। और 4 पंक्तियां ये भी सुनना और हौसला थोड़ा सा और दुगना करना, आनंद 4 गुना हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सार्थक। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। वाह। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। ये श्रद्धा पढ़ रही थी, कह रही थी रील देखते हैं, रीलंगनाओं ने बहुत चीज़ें खराब कर दी। श्रद्धा मेरी छोटी बहन, इससे एक बात कहना चाहता हूँ कि माध्यम कोई खराब नहीं होता, उसमें काम करने वाले लोग उसका अच्छा बुरा करते हैं। क्या बात है। रील के माध्यम से मैं भी आप तक पहुंचा हूं, प्रवीण भाई भी आप तक पहुंचे। और एक बात कह दूं, यहाँ पर तमाम बातें अभी हुई, तमाम संतों को लेकर जो धर्म के सबसे ऊपर पायदान पर थे वो सबसे खराब काम किए उन्होंने, राम रहीम चाहे आशाराम चाहे कुछ भी हों। और एक बात और कह दूं यहाँ से, ये रील की बात कर रही थी, लेकिन जब अंधकार घना हो जाता है तभी रोशनी की किरण फूटती है। जब आशाराम जी, राम रहीम जी लोग धर्म के नाम को कलंकित करने का काम कर रहे थे, तो यही निकट वृंदावन से कोई प्रेमानंद महाराज जी रील के माध्यम से लोगों के घर घर पहुंचते हैं और आपके मानस गुरु होकर बैठते हैं। क्या बात। यहाँ से तालियां उठें और उस बिना किडनी के संत के लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं इस पवित्र मंच से एक पवित्र बात कहना चाहता हूँ, आपकी सबकी जोरदार तालियां उसके संत के जिंदगी के नाम हो जाएं। क्या बात है भाई, स्वयं बहुत अच्छी बात है। माध्यम कोई बुरा नहीं होता। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं। आहा, आहा, आहा। अभी वो मजा नहीं आ रहा खुर्जा वालों। वाह 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 वाह। अगर रुके हो तो बताओ कि जितने लोग बचे हुए हो। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। वाह। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। मुकेश भैया, मुझसे लोग पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अलावा और क्या करते हो। क्या बात है सर। तो मैं खुर्जा वालों इसी काम में हूं। वो मुझसे पूछते हैं कि किसी बैंक में नौकरी करते होगे या कहीं अध्यापक हो गए या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते होगे। ये युवा साथी मेरे बैठे हैं, मैं इसी काम में हूं, क्योंकि ईश्वर कोई प्रतिभा कोई क्षमता दे तो उस पर पूरे मन से दांव लगाना चाहिए। वाह। क्योंकि ईश्वर की दी हुई प्रतिभा का यदि हम अनादर करते हैं तो ईश्वर कई जन्मों के लिए हमको उससे वंचित कर देता है। क्या बात है। वाह 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 वाह। यहाँ पर तमाम साथी बैठे हैं, कोई क्रिकेटर हो सकता था, कोई संगीतकार हो सकता था, लेकिन आपको अपने हुनर पे खुद ही दांव लगाना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम रहता है। हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम रहता है, कि हर कोशिश का कोई ना कोई इनाम रहता है। और किसी कंदील की माफिक जलो और आसमां छू लो, शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है। वाह। शिखर जो लोग छूते हैं। बहुत बढ़िया। हरिओम पवार जी कह रहे थे ना कि खुर्जा मेरा शहर है। आपके शहर ने अगर हरिओम पवार दिया है तो बाकी बाद में भी लोग दे सकते हैं। शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है। अपने ज़िंदगी की सबसे सर्वाधिक सच्ची पंक्तियां पढ़ता हूं। मुझसे लोग पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अलावा और क्या। एक तो मैं इसी काम में हूं क्योंकि इसमें पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, है ना। हाँ, मेरे एक तो गांव वालों को लगता है, उनको लगता है कि ये किसी तो गलत धंधे में है। उनको ये विश्वास ही नहीं होता कि माइक पे अंटिशंट बोलने की इसको इतने पैसे कौन दे दे रहा है। उनको ये लगता है कि किसी दिन पुलिस आएगी और उसको धर के लेके जाएगी, है ना।
लेकिन मैं वही बात कि ईश्वर कुछ दिया है तो पूरे दम से दांव लगाएंगे, फिर जीत हार बात की बात है। जीवन की सर्वाधिक 4 पंक्तियां और सर्वाधिक समर्थन आपसे अपेक्षा रखता हूं। स्वागत भैया। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। वाह मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। वाह ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। एक साथ उठाना, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। वाह 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 वाह, बढ़िया स्वयं। किस्मत तो हमें अपनी आजमा, लेकिन किस्मत पे दांव लगाने चलते हैं तो कुछ लोगों को आपकी हिम्मत रास नहीं आती, आपको डराने की, परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात कह दूं, आपके मंच ने हिम्मत दी तो कह दे रहा हूं, क्या बात है। कोई सोचे कि हमको कुचल जाएगा, कोई सोचे कि हमको कुचल जाएगा, तो ये तय है कि वो हाथ मल जाएगा। और चक्रव्यूह सामने आ गया भी अगर, अब की अभिमन्यु बाहर निकल जाएगा। वाह अब की अभिमन्यु बाहर निकल जाएगा। 4 पंक्तियां और पढ़ता, अब की अभिमन्यु 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। जाकिर खान इंदौर में वो कहता है कि हम भूख के पले बच्चे हैं, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। हाय हाय। अब की अभिमन्यु बाहर निकल जाएगा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। इस कार्यक्रम की सर्वाधिक सार्थक 4 पंक्तियां, क्योंकि आप अपने घर के छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, तो इस मंच का ये दायित्व तो बनता है कि कम से कम कविता रूपी संस्कार उनके कान में घुलकर उनके मन प्राण आत्मा को संचित करें। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, वाह आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। वाह रेत में पानी निकाल रहा हूं। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, भैया हाथ जैकेट से हाथ निकालो, मेरा कलेजा दुखता है। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, क्या कहा? गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। वाह 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 वाह। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। और 4 पंक्तियां और उसके बाद एक गीत सुनाना हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम को हमें और बड़े लोगों तक पहुंचना है। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। इन पंक्तियों के बाद एक ऐसा माहौल दे देना कि मैं एक अच्छे गीत तक आपको पहुंचा सकूं। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। भैया इतना भी हिम्मत नहीं जगाई थी मैंने कि आपस में ही लड़ने लगो आप, है ना? चलिए। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। वाह सीने में आग, सीने की हिम्मत पता चली। देखिए मैं भीड़ का कवि हूँ, कोलाहल का कवि हूँ। आपका ऐसा उपक्रम था कि मैं इस क्रम पे पढ़ रहा हूँ, लेकिन जितने लोग बचे उनकी जिम्मेदारी कि मुझे एहसास कराएं कि ये पांडाल पूरा भरा है, इसकी एक भी कुर्सी अभी खाली नहीं हुई है। जब डर, अभी नहीं, पंक्तियां समाप्त हो जाए उसके बाद आपके भीतर का कोलाहल देखना चाहता हूं। क्या बात है। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। सीने में आग, सीने की हिम्मत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। सीने में आग, सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया।
शर्तों पे तुमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। सबसे बढ़िया पंक्ति है भाई, वाह वाह। लोग कहते हैं मैं रील का कवि हूं, रील का कवि हूं, रील का कवि हूं, है ना। आप इस बात का फैसला करें कि मैं रील का कवि हूं कि रियल का कवि हूं। आइए एक अच्छे गीत तरह आपको लेके चलता हूं। जीवन में कभी हार देखी हो, पराजय देखी हो, फेल्योर देखा हो, और अपने आप से वायदा किया हो कि यहीं पर आएंगे और जीत का टीका अपने माथे पे लगाएंगे। जिंदगी शुरू करने जा रहे हो मेरे छोटे भाई, ऐसा तमाम मौके आएंगे जब तुमको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, हिम्मत हार जाओगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि रात जितनी घनी अंधेरी होती है, सूर्य की किरण उतनी ही जल्दी निकलने वाली होती है। मैं अपने निजी अनुभव से बात कह रहा हूँ। क्या बात है भैया। अपने हिस्से की आज की अंतिम कविता पढ़ता हूँ खुर्जा वालों। और ऐसा नहीं हो कि आपने हंसी ठिठोली तो खूब की, लेकिन अच्छी कविता पे खामोश रह गए। हरिओम पवार जी ने गीत के बारे में कहा कि गीत कवि सम्मेलनों के प्राण है, आत्मा है। मैं अपने प्राण से निकला हुआ एक गीत आप तक सौंपना चाहता हूँ। गीत पढ़ने में, लिखने में कोई कोताही नहीं बरती, कोई बेईमानी नहीं करी, सुनाने में पूरी ईमानदारी बरतूंगा। आप सुनकर ये बताना कि खुर्जा में हंस तो चाहे जिन बातों पर लिया जाता हो, लेकिन अगर शुद्ध गीत पढ़ा गया तो आपने मन प्राण आत्मा से उस गीत को स्वीकार भी किया। एक बार सारे लोग तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें, मैं गीत प्रारंभ करना चाहता हूं। स्वागत भैया, स्वागत से। भैया बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने। अपनी अपनी पराजय, फेल्योर याद करना, क्योंकि जीवन में सफल हो जाओ तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आते हैं जो आपकी संघर्ष की यात्रा में कहीं नहीं थे। और आप फेल हो जाएं, परेशान हो, उदास हो, तो आपके अपने रिश्तेदार भी कन्नी काटने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो कि कुछ मांग बैठे। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने। अब गीत का बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन, खुर्जा के प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में पढ़ रहा हूं। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी। खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। आपके खराब समय में आपको दुत्कारने वाले लोग, समय बदलेगा तो सबसे पहले सम्मान की दुशाला लेकर प्रस्तुत होंगे। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। और अगली पंक्ति कलेजे पे ठक से लग जाए तो अपने हिस्से की सर्वाधिक तालियां 2 मिनट तक चाहता हूं आपसे। स्वागत स्वागत। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। वाह, तालियां कमजोर हैं आपकी खुर्जा वालों। वाह 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 वाह।
स्वयं बहुत जिंदाबाद भैया, वाह वाह जी हो, जय हो आपकी, जय हो। वाह 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 वाह, जय जरा हो। ऐसे नहीं, एक बार जरा हाथ उठाकर जरा तालियां जोरदार बजनी चाहिए। वाह 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 वाह। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, हाँ लोग रोज बनाते बिगाड़ते रहते हैं, इनको बिगाड़ देंगे, उनको घर बिठा देंगे। दो लोग हैं आपके जीवन में जो ईश्वर का काम करते हैं, एक वो और एक ही मेरे सामने बैठे हैं। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौक। गीत पे इतनी तालियां आ गई तो मैं यहाँ से जब लौटूंगा तो खुर्जा की दी हुई ऊर्जा मेरे कानों में, मेरे मन में, मेरे प्राण में, मेरे आत्मा में सालों तक गूंजेगी। आहा, इस गीत का अंतिम हिस्सा रखता हूँ। बढ़िया बढ़िया। जब हम जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं तो इतने छल प्रपंच नहीं जानते, बहुत मासूम से होते हैं। ये जितने मासूम बच्चे बैठे हैं ये बुरे नहीं हैं, लेकिन एक दिन दुनिया की बुराई से लड़ते लड़ते बुरे हो जाएंगे। आहा, और एक बात और कह दूं अपने बच्चों को, जो आप कहते हो कि बेटा लड़ना नहीं, बेटा गाली नहीं देना, ये सब करना बंद कर दीजिए। जैन धर्म अहिंसक है, मैं जानता हूँ, लेकिन दुनिया इतना बड़ा जंगल है कि आप अपने बेटे को लड़ना नहीं सिखाएंगी तो दुनिया उनका शिकार करने के लिए ही बैठी है। मैं परिवर्तन का बंद पढ़ता हूँ, आपकी एक बार तालियों का मेरे से प्रेम चाहिए। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। वाह, और अपने जीवन में जो सबसे अच्छा लिखा वो पंक्ति सौंपता हूं, सुन के बताना। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। वाह, अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। वाह, और अगली पंक्ति में फिर आपका प्रेम चाहिए। ताज क्या है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, लेकिन खुर्जा वालों आपकी मोहब्बत के भरोसे ये बात कह रहा हूं कि माइक लेकर सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा और मुझे सुनने वाले मेरे इर्द गिर्द बैठ जाएंगे। ये मुझसे दुनिया में कोई नहीं छीन सकता। वाह 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 वाह। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। वाह, जीतना हमको सिखाया, अंतिम पंक्तियां। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौक। बहुत आभार मुकेश भैया, पूरा जैन समाज, पूरे खुर्जा को बहुत प्रणाम, बहुत आभार। और अंतिम चार पंक्तियाँ कि कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है। भरपूर विदाई, भरपूर मोहब्बत दीजिएगा। कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है, वो होगा और जो टुकड़ों पे पलना सीख लेता है। और बहुत काली अंधेरी रात के साए में सूरज सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। एक बार जरा स्वयं श्रीवास्तव के लिए जोरदार तालियां बजाइए। धारा के साथ बहना बहुत